संपूर्णानंद। आप अक्सर कहते हैं बाबा कि संस्कार बड़े प्रबल हैं। जब संस्कार इतने घने हो जाते हैं तो अपने चाहते हुए भी उसी कम कर्म में प्रवृत्त हो जाते हो। अनादिकाल से मनुष्य संस्कार बना रहा है, और यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि अज्ञानता में जो संस्कार बनेगा उस संस्कार से पीड़ा उत्पन्न होगी। ज्ञानता से कोई संस्कार पैदा ही नहीं होता। संस्कार सिर्फ पैदा होते हैं अज्ञानता। आपने पूछा कि संस्कार को कैसे मिटाएं बाप, क्योंकि यह संस्कार हमारे अचेतन मन के भीतर भरे हुए हैं। तुम्हारा मन रोज रोज वही कुछ, वही क्रोध, वही काम, वही लोभ, वही मोह, वही वही गलतियां फिर दोहराते रहते हो। वही दिखावा, वही लोगों के आगे बड़प्पन, वही मान्यताएं। और मैंने तुम्हें कहा था संस्कार दुख देता है। तो जब तुम वही वही दोहराते रहोगे तो फिर ये संस्कार तो तुम्हें दुखी देंगे। फिर तुम चिल्लाओ मत कि मैं दुखी हूं बाबा। सुखी होना चाहते हो तो संस्कारों को तोड़ो। अगर दुखी ही रहना चाहते हो तो कोई आपके दुख दूर नहीं करना चाहता, सवाई संत। और संत इस दुनिया में कितने हैं ये भला आप जानते ही हो। संत कौन है? जो किसी भी चीज की चाहत रखे बिना तुम्हारा भला करता है, शुद्ध भला, और भला करके चला जाता है। भला करके कुछ मांगता तो है ही नहीं, वरन उसकी पहचान भी न बन सके यह कोशिश करता है। काफी साल पहले मेरी धर्मपत्नी को 110 बुखार हो गया था। मैंने कहानी बताई आपको। 110 बुखार में प्रायः व्यक्ति जिंदा नहीं रहता। मैं अभी सोच ही रहा था कि स्कूटर के पीछे इसको बिठाया नहीं जा सकेगा, बच्चे छोटे हैं, तो कोई टेम्पू आ जाए या टेम्पू को बुला लूं। इतने में एक टेम्पू आ गया। उसने कहा आपने मुझे बुलाया सरपंच? मैं समझ गया बात को। मैंने कहा हाँ, रुको। सभी बच्चों ने मिलके
उसको उठाकर टेम्पो के अंदर लेटा दिया। वह मृतवत थी। उसके शरीर में से जैसे आग निकल रही। उस टेम्पो वाला व्यक्ति, उसने हमें हॉस्पिटल के बाहर छोड़ा। हम पेशेंट को एडमिट कराने में तल्लीन हो गए और बाहर जब मैं उसे पैसे देने आया तो वह टेम्पो वाला गायब था। इसे कहते हैं भला। और भला निस्वार्थ, निष्काम कर्म, इसी की व्याख्या भगवान कृष्ण ने गीता में दी। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। अगर बहुत गौर से देखोगे तो जीवन में पाओगे कभी कभी किन्हीं लम्हों में तुमसे निष्काम कर्म हो गए। और ध्यान रखना, मेरे इन शब्दों को विशेषतः गांठ में बांध लेना। वो ही बीज उगेंगे जो तुमने निस्वार्थ बीजे होंगे। वही बीज फूल और फल से लदेंगे। वही बीज वृक्ष बनेंगे जो तुमने कोई कामना के बिना बोए थे। सबसे पहला निष्काम कर्म करो। निष्काम, अगर तुम कोई व्याधि होने के बाद दान पुण्य करते हो, वह निष्काम कर्म नहीं, वह तो सकाम कर्म। पीड़ा दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, क्लेश दूर हो जाए, अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं वो खत्म हो जाए, तुम्हारी कोई तमन्ना है, वह तो उन्हीं कर्मों का फैलाव आ गया। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम निष्काम कर, निष्काम कर्म कर, और एक दिन तू पाएगा बाकी के तेरे सारे कर्म मुरझा गए। फूल खिल ना सके, कली बन ना सकी, वृक्ष बन ना सका, फल लग ना सके, और सारी मेहनत बेकार हो गई। पाओगे सिर्फ वही दाने उगे, फूल दिए, फल दिए, पेड़ बने और मधुर फल दिए, मीठे फल लगे। यह है संस्कार नहीं। जब भी तुम कभी निष्काम कर्म करो, अगर रोज तुम एक भी काम निष्काम कर लो, और अगर तुम एक महीने में एक काम भी निष्काम कर लो तो पर्याप्त है।
गर्मी का मौसम है, मैं तुम्हें कहता हूँ कि बाजार से एक मिट्टी की कुंडी ले आओ, उसको अच्छी तरह से धोकर शुद्ध बनाकर जैसा हम पानी पीते हैं वैसा पंछियों के लिए ऊपर रख दो, निष्काम। क्योंकि पंछी तुम्हें तुम्हारा कोई दायित्व हल करने के लिए काम नहीं कर सकेगा, तुम्हें तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। पता नहीं कौन आया, किसको प्यास लगी थी, उसने पानी देखा, प्यास बुझाई और चला गया। तुम्हें तो पता ही नहीं कौन आया कौन नहीं आया। ये है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म जो संतों ने कहा, दायां हाथ दान करे बाएं को पता ना लगे। तो भला कौन पानी पी गया तुम्हारे उस कुंडे में से, तुम्हें पता चले? बायां हाथ काम करे दाएं को पता ना लगे, बायां पुण्य करे दाएं को पता ना लगे। कौन पानी पीगा, कौन प्यास बुझा गया, कौन उस पानी के अंदर स्नान कर गया, तुम्हें कोई पता? थोड़ा सा मुट्ठी भर चोगा डाल दो, थोड़ी सी कणक हो, थोड़ा सा मूंगी का दाल हो, थोड़ा चावल हो, किसी को भूख लगी हो, कितनी जरूरत होती है पंछी की, चिड़िया की क्या जरूरत होती है। आज स्पैरो अब गायब है, हमारे पंजाब में स्पैरो नहीं है। छोटी चिड़िया, उसका भोजन कितना होता है, बस वह चोंच मारती है और उस भोजन से संतुष्ट हो जाती है, उड़ जाती है। यह निष्काम कर्म है। और तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता, चिड़िया का नाम भी नहीं होता। और चिड़िया देखने में समान लगती हैं, उसकी पहचान भी नहीं होती। यह है निष्काम कर्म। कोई भूखा था, उसका पेट भर दिया। आदमी की तो शान शक्ल तुम पहचान लो, लेकिन चिड़िया की कौन पानी पी गया, कौन तुम्हारा दाना खा गया, इसका कोई पता नहीं लगेगा। कीड़ों के बिल पे जाओ, वहां तिल चावल शक्कर, शक्कर नहीं तो गर्मी है तो फिर तो चीनी डाल दिया करो। गर्मी में शक्कर मत डालो, क्योंकि शक्कर पिघल जाती है और कीड़ा उस शक्कर को खाने के लिए आता है और उस पिघली हुई शक्कर में उलझ के मर जाता है। तो यह पुण्य की जगह पाप हो गया। गर्मी के अंदर आप चीनी डालते ना, चीनी। और गर्मी के अंदर चीनी, सर्दी के अंदर शक्कर। कोई गिर पड़ा, तुम उसे नहीं जानते, जल्दी से उठो और उसको उठाओ। अगर कोई चोट फीट लगी तो मरहम पट्टी करवा दो, कोई दवा बूटी दे दो। यह इसे इंसानियत कहते हैं। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। दो बातों को बड़े ध्यान से सुन लेना। संस्कार एक दिन में नहीं बनता। संस्कार शनै शनै बनता है और बहुत देर लगा देता है। और जब वह संस्कार प्रगाढ़ हो जाता है तो उसको तोड़ना
मुश्किल तो होता ही है। और उसे तोड़ना भी मुश्किल होता है और संस्कार का होना भी दुख देता है। बड़ी मजबूरी की दशा आगे तो संस्कार बनता धीरे धीरे है, इसलिए सावधान, संस्कार न बने, बुरा तो न बने। लेकिन अगर तुमने बुरा संस्कार बना लिया तो संस्कार दुख देते हैं, मैंने पहले बताया। फिर तुम दुखी रहोगे और दुखी व्यक्ति दूसरे को सुखी नहीं कर सकता। दुखी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख ही दे सकता है, क्योंकि दुखी व्यक्ति अगर सुख देगा तो उसके अहंकार को चोट रखेगी कि मैं तो दुखी हूं। यही चीज प्रेरणा बनकर उसे दूसरे को सुख पहुंचाने में बाधा बनेगी। थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहना। आज तक जिसने सुख दिया है, जितने सुख दिए गए हैं, सुखी आदमियों के द्वारा दिए गए। दुखी व्यक्ति सुख नहीं देता, जो उसके पास होता है वो ही बांटता है। फूल के पास सुगंध है, सुगंध ही बांटे। गटर के पास दुर्गंध है, दुर्गंध ही बांटे। तो सावधान, संस्कार बनने मत देना। इसलिए संतों ने कहा, बी अवेयर एवरी टाइम, हर वक्त जागरूक बने रहो। क्योंकि अगर जागरूकता खो गई, अगर तुम बेहोशी के आलम में आ गए, तो फिर तुमसे जो संस्कार बनेंगे वो संस्कार तुम्हें दुख देंगे। और एक बार तुम संस्कारित हो गए, फिर तुम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए यह बड़े बोझ बोझ के कदम रखने जैसी चीज है। ये रास्ते ही कुछ ऐसे हैं। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल। टूटते हैं दिल को अरमान मचल मचल के, यहाँ लूटते हैं दिल को अरमान मचल मचल के। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल। संस्कारित मत हो, संस्कारित मत हो, क्योंकि संस्कार तुम्हें दुख देंगे। ऐसा कर्म करो जो तुम्हारा दायां हाथ करे, बाएं को न पता लगे, बायां हाथ करे, दाएं को न पता लगे। यही कृष्ण भगवान की सारी गीता का सार है।
एक प्राचीन नगर में एक वृद्ध शिल्पकार रहता था। वह मूर्तियां बनाता और एक से एक सुंदर मूर्ति बनाता। राह चलते उसकी मूर्तियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अकस्माती हृदय से यह पुकार उठती कि वाह, क्या मूर्ति बनाई। उसके हाथों में ऐसी कला थी कि जो साधारण पत्थर को भी देव प्रतिमा में बदल सकते थे। ऐसा शानदार कलाकार था वो, शिल्पकार था। एक दिन वह शिल्पकार पर्वत के ऊपर चला गया, क्योंकि पर्वतों से वह पत्थर लेके आता बीन के और उन पत्थरों से मूर्ति बनाता। अद्भुत कलाकार था। ऐसा शिल्पकार उससे पहले हुआ नहीं था। लोग उसकी शिल्प कला की दाद देते। पत्थर को ऐसा गढ़ देता कि जीवित मनुष्य और प्रतिमा में भेद करना मुश्किल हो जाता। वही शिल्पकार एक दिन पर्वत के ऊपर चला गया इस खोज में कोई अच्छा सा पत्थर देख कर लो। उसका रोज का पेशा था। जैसे ही कोई प्रतिमा बन जाती, ग्राहक एडवांस उसे ऑर्डर देते रहते, हमारे लिए प्रतिमा बना दो, हमारे लिए प्रतिमा बना दो। तो वह गया एक पत्थर के ऊपर, उसने एक छोटी सी थोड़ी थी उसके पास, छेनी भी थी, हथौड़ी भी थी। उसने एक पत्थर के ऊपर अपनी हथौड़ी चलाई। ठक ठक पत्थर चिल्लाया। पत्थर बोला, महोदय मुझे मत मारो, मुझे पीड़ा होती है, मुझे असहनीय पीड़ा होती है। यह हथौड़ा मेरे ऊपर मत चलाओ, मुझ पे रहम करो। क्या हुआ अगर मैं पत्थर हूं तो? लेकिन पीड़ा तो मुझे भी होती है। शिल्पकार ने हथौड़ा चलाना बंद कर दिया। आगे गया, उसे एक और पत्थर दिखाई पड़ गया। बड़ा सा पत्थर था। उसने उसके ऊपर हथौड़ा मारा। ठक ठक ठक। वह पत्थर कुछ बोला नहीं। उसने और जोर से हथौड़ा मारा। फिर भी वह पत्थर कुछ नहीं बोला। फिर उसने और जोर से हथौड़ा मारा। फिर उसने छेनी से हथौड़ा मारा, देखने के लिए कि टूटने में कैसा है, इससे प्रतिमा, देव प्रतिमा कैसे घटित हो चली, यह भीतर से है कैसा। तो उसने छेनी रखकर थोड़ा मारा। यह पत्थर टूट तो गया, लेकिन करहट नहीं हुई। वह रोया भी नहीं, चिल्लाया भी नहीं, उसने आवाज भी नहीं दी कि मुझे मत मारो, जैसे पहले वाले पत्थर ने कहा। बहुत चोटें खाने के बाद
और दूसरे पत्थर के ऊपर तो उसने छेनी भी चला दी। छेनी बहुत बार, बहुत जगह छेनी चलाई उसने। वो देख रहा था कि मेरी शिल्प कला क्या इस मूर्ति को देव प्रतिमा बना सकती है। उससे वह पत्थर जचा, वह उस पत्थर को उखाड़ कर ले गया। बहुत दिन लगे, एक बहुत सुंदर प्रतिमा बन गई, देव प्रतिमा बन गई। अब प्रतिमा तो बन गई, और जो भी कोई व्यक्ति उस देव प्रतिमा को देखता, दंडवत प्रणाम, साष्टांग हो जाता। अरे ये तो साक्षात भगवान है। अब बोले कि अब बोले, ऐसा लग रहा है अद्भुत शिल्पकारी है तेरी। शिल्पकार से बोलने लगे, तू दाम बोल, क्या लेता है इसका। शिल्पकार बोला, नहीं, यह बेचने के लिए है नहीं। यह मूर्ति तो मुझे स्वयं ही लुभा गई। यह मूर्ति तो ऐसी मूर्ति कि इसे तो मैं अपने मंदिर में सामने वाले कमरे को मंदिर बना के वहां प्रतिष्ठित करूंगा, प्राण प्रतिष्ठा करके वहां इसको आसीन कर दूंगा। ऐसा ही उसने किया। सजावट कर दी गई, हर तरफ रंग पोत दिया गया, सारा माहौल वैसा ही बना दिया जैसे एक बहुत खूबसूरत मंदिर हो। फिर लोग भी आने लगे। वैसे भी लोग आते थे उसके पास प्रतिमा बनवाने के लिए, लेकिन जब उसने देखा मंदिर की प्रतिमा को तो बड़े आनंदित हुए, प्रणाम करना शुरू कर दिया, मस्तक टेकना शुरू कर दिया। उसका कलाकारी का अद्भुत जादू देखकर ऐसा लगने लगा यह पत्थर नहीं, यह भगवान। और वह दूसरा पत्थर जिस पर पहली ही दो चोटें पड़ने पर वो कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे दर्द होता है। जड़ा तो वह भी गया, लेकिन जड़ा गया पौड़ियों के अंदर, सीढ़ियों के भीतर, जहां लोग पांव रखते हैं। पांव रखकर ऊपर जाते हैं मंदिर की पहली मंजिल। पत्थर वह भी जड़ा गया, लेकिन लोगों की जूती के नीचे आता था। पत्थर वह भी जड़ा गया, लेकिन लोगों के नतमस्तक होने का, आराध्य होने का सबब बनाओ। वहां से लोग आते पहले पत्थर के ऊपर से पांव रखकर, शहर की सारी गंदगी उस पत्थरों पे लग जाती। हर सुबह सांझ उन्हें धोना पड़ता। और एक दूसरा भी पत्थर था जिसको देखते ही हृदय खिल उठता। हृदय की कली फूल बन के मुस्कुरा उठती। हृदय की कली सहसरा की तरह सुगंध बिखेरने लगती। उसको देखते ही
एक अजूबा महसूस होता, सांसें थम जाती, लगता कि जैसे देखता ही रहूं। ऐसी अपूर्व सौंदर्य की प्रतिमा इससे पहले किसी शिल्पकार ने गढ़ी नहीं थी। फिर तो वहां बड़ा इकट्ठा होने लगा। फिर तो मूर्ति को देखते देखते लोग अपने अंतस में प्रवेश करने लगे। ऐसा जादू किसी ने मूर्ति के भीतर कभी देखा नहीं। भाव विभोर कर जाता, एक टक निहारते रहते और ऐसे भाव विभोर हो जाते कि आंखें पता नहीं कब मिच गईं और उन्होंने अपने भीतर जाना शुरू कर दिया। वह मूर्ति ही बहुत लोगों के संसार के तारण का कारण बनी। अगर मूर्ति इतनी सुंदर हो, अगर मूर्ति तुम्हारे हृदय में उतर जाए, अगर मूर्ति का लावण्य तुम्हारे हृदय में इतने गहरे उतर जाए, तो वह मूर्ति तुम्हारे भीतर उसका लावण्य अकेले नहीं जाएगा। याद रखो मेरी बात, उस लावण्य के साथ साथ तुम भी साथ जाओगे, अपने भीतर की यात्रा कर लोगे। और यही तो तुम्हारा फलसफा है, यही तो तुम्हारा टारगेट है। कारण बाहर का बन सकता है, कुछ मूर्तियां ऐसी होती, परमात्मा की सृष्टि बड़ी अजीब। कुछ ऐसी मूर्तियां होती किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे देखदा रहा। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे देखदा रहा। किन्ना सोना। जिसको प्रेम कहते हैं वो ऐसा ही होता है। प्रेम में कुछ भी तुम्हें इतना सुंदर नजर आता है कि वो अलौकिक जैसा लगता है। इस लोक का तो नहीं है, वो पारलौकिक है कुछ। प्रेम में ऐसा नहीं होता है, साधारण व्यक्ति पारलौकिक बन जाता है। प्रेमी प्रेमिका के लिए, प्रेमिका प्रेमिक, और पारलौकिकता के उस क्षण में दोनों ही अपने अंतस में उतर जाते हैं। और दोनों ही उस केंद्र को थोड़ा सा छू लेते हैं, जिसे मैं का प्याला कहता हूं। उस मैं के प्याले को छुआ नहीं कि तुम मंत्रमुग्ध हुए नहीं। प्यार में ऐसा होता है। लेकिन प्रेमी सारी उम्र इस बात को इन्वेंट नहीं कर सकता कि आखिर हुआ क्या था। मैं तुम्हें आज बताया कि हुआ ये, गए तो तुम भीतर अपने, काम किया सामने वाले के लावण्य ने। उस घड़ी उस क्षण सहज पत्थर भी प्रतिमा बन जाता है देव। यही मंदिर के अंदर रखी हुई प्रतिमा की रखने का कारण था। कोई घड़ी ऐसी आ सकती है
जब तुम्हें देव प्रतिमा इतनी सुंदर लगे कि तुम्हारे भीतर उतर जाए, तो ध्यान रखना, देव प्रतिमा अकेली भीतर नहीं उतरेगी, तुम भी संग संग जाओगे। और जैसे ही तुम संग गए, तुमने उस अंतः का स्वाद चख लिया, तो मूर्तिकार बन गए। अब मूर्ति चाहे रहे न रहे, तुमने वो स्वाद चख लिया, तुम उसे कभी नहीं भूल पाओगे। अज्ञानी व्यक्ति प्रेमी प्रेमिका से, प्रेमिका प्रेमी से चिपट जाते, एनालिसिस में गड़बड़ी होगी। प्रेमिका सोचती है कि प्रेमी के भीतर कुछ है, प्रेमी की सूरत में कुछ है, और लाख बुलाने की चेष्टा करती। यही प्रेमी भी सोचता है कि प्रेमिका की सूरत में कुछ है, जिसको जब से देखा है, रात की नींद, दिन का चैन खो गया। उस घड़ी ऐसा अमृत पिया, उस घड़ी ऐसा रस का स्वाद एक बूंद पिया, क्या भुलाए से भूलता नहीं। और तुम एक दूसरे को इससे पहले जानते भी नहीं, कभी मिलान नहीं हुआ था, कभी इंट्रोडक्शन नहीं हुई थी। अचानक से मिले और अचानक से वह घटना घटी जिसको हम प्रेम कहते हैं। असल में क्या हुआ, हम एनालिसिस नहीं कर सके। प्रेमिका भी और प्रेमी भी सामने वाले की मूर्ति देखकर अपने अंतस में, और तुम्हारे अंतस में उतरना ही तुम्हारा उद्देश्य है। यह उद्देश्य उस प्रेमिका के कारण हल हुआ। यह उद्देश्य उस प्रेमी के कारण हल हुआ। काश वहां तुम्हें सद्बुद्धि आ जाती और तुम ठीक से एनालिसिस कर सकते कि यह स्वाद तो मेरे अपने भीतर का है। लेकिन अक्सर तुम गड़बड़ी कर जाते हो। तुम्हें रस आता है अपने भीतर से, कामोत्तेजना के वक्त तुम अपने भीतर का महत रस गंवा देते हो और समझते हो शायद दूसरे के कारण हमें रस मिला। तुम गलती में, दूसरा तो तुम्हारे रस को गंवाने का कारण बना। लेकिन वह जो पल भर की झलक मिली तुम्हें, वह झलक थी पारलौकिक। उस झलक का जो कारण बना, तुम उससे चिपट गए। एनालिसिस में गड़बड़ी। यही प्रेमिका ने सोचा, यही प्रेमी ने सोचा, और दोनों सारी उम्र उलझन में पड़े रहे। कभी तकरार हो गई, कभी संवाद हो गया, कभी तकरार हो गई, कभी सॉल्वेशन हो गया। सारी उम्र ऐसे ही बता दी। लेकिन काश तुम मेरे द्वारा बताए गए इस एनालिसिस को समझने की चेष्टा करो, जो किसी के द्वारा मिल सकता है। वो है तो तुम्हारे भीतर। बाहर का दृश्य तो मात्र कारण बन।
इसे बाहर के दृश्य के बिना अगर तुम कैसे भी टच कर लो तो फिर बाहर की किसी वस्तु की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे भी संत हुआ जा सकता है। बहुत से प्रेमी संत हो गए। माई हीर की, रांझा की, मजनू की, लैला की मजारें, उनको आज पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गाहे बगाहे अपने भीतर के रस को पी लिया। वो धीरे धीरे समझ गए और उनको समझ आ गया कि यह रस तो अपने भीतर का था। किसी गुरु ने उनको राह डाल दिया। वह जो रस उस क्षण तुम्हें नजर आया था वह था तो तुम्हारे भीतर। तुम खोज रहे हो बाहर, कस्तूरी कुंडल बसा, मृग ढूंढे वन माह, ऐसे घट में पीवे हैं मूर्ख जाने ना। कहाँ उलझ गए रांझा, कहाँ उलझ गई हीर, तुम अपने ही भीतर जाओ। अपने ही भीतर जाओगी तो तुम्हारा आपा खो जाएगा। रांझे से कहा तुम अपने भीतर जाओ। अपने भीतर जाओगे तो रांझा खो जाएगा, हीर हो जाएगी। हीर रांझा हो जाएगी, रांझा हीर हो जाएगा अपने भीतर से। इसी को योग कहते हैं। दो अपोजिट शक्तियों का मिल जाना तुम्हारे ही भीतर। तुम बाहर से दो अपोजिट शक्तियों को मिलाने की चेष्टा में क्षणिक का आनंद लेके हट जाते हो, तृप्ति नहीं। मन बार बार ढूंढता है। बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए, मन उस आनंद को हर वक्त ढूंढता रहता है। कितना भी व्यक्ति दुष्ट क्यों ना हो, उसके भीतर तुम आनंद की चाहत पाओगे ही पाओगे। वह हर तरह के कुकर्म करता है। यह कुकर्म करना संकेत देता है कैसे चाहत है उस रस की। रास्ता गलत पकड़ लिया है। किसी को अपने बिछुनों के ऊपर सुला के पुरस्कृत कर देना, पल दो पल के सुख स्वाद के लिए किसी की हत्या कर देना। हम पकड़े ना जाएं इस डर से दूसरे की हत्या करवा देना, सबूत ही मिटा। तो मैं एक बात समझा दूंगा, अगर पाप ही करना है तो करो, लेकिन छाती इतनी चौड़ी कर लो कि पाप का परिणाम भोगने में जरा भी बेईमानी मत करो। पाप का फल बड़ी ईमानदारी से भोगना, फिर तुम्हारी छाती की महत्ता है, अन्यथा तुम्हारी छाती जीरो है। अगर तुम पाप करके, हत्या करके, कत्ल करके, अपराध करके
उससे बचना चाहते हो और सबूतों को मिटा देना चाहते हो, तो तुम गलत रास्ते पर हो। देर अबेर भोगने तो वो पड़ते हैं। आज तलक जो संत आया, किसी ने नहीं कहा। कुछ चार वाक्यों को छोड़कर के कर्मों के फल भोगने नहीं पड़ते। बाकी सभी संतों ने ये बात कही, every action there is an equal and opposite reaction। कर्म आते हैं प्रतिकर्म बनकर, आते ही आते हैं। तो मैं तुमसे कहूंगा, या तो पाप करना है, अगर पाप करना तो छाती को इतनी चौड़ी कर देना कि पाप के कर्मों का फल सहर्ष स्वीकार करने में तुम्हारा कलेजा सक्षम हो, फिर भागना मत। अगर भागना ही है तो पाप मत कर। लेकिन तुम्हारा अहंकार कहता है कि पाप भी करना और फल से भी बचना है। फिर तुम सारी उम्र बेईमानियों में, दिखावों में, बाहर के बदलावों में, बाहर की ध्यान को भटकाने में, फिर राजगद्दियां हथियाने में, फिर सेंगोलों को अपनाने में, फिर लोगों को भटकाने में सारी उम्र गुजार दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है एक दिन मर तो जाना है। मरने के बाद कोई हिसाब क्या मांगेगा, किससे मांगेगा? और मरने के बाद तो मरना ही होता है। कोई काट दे, पीट दे, जला दे, कटा दे, कुछ कर दे, अपन क्या बिगड़ने वाला है? तुम पाप करके अगर बचना चाहते हो तो तुम अंत तक बचना चाहोगे। फिर तुम पूर्ण प्रयास करोगे, यह कैसे बच जाऊं, यह कैसे बच जाऊं। लेकिन याद रखो, ध्यान रखना, इस कचहरी में तुम पाप से बच सकते हो। हमने वह कचहरी भी देखी है, चंगियाइयां बुराइयां वाच्य धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के निर्णय कर। अच्छाई या बुराई उस ईश्वर के विधान में भुगतनी ही पड़ती है। यहां बच जाओगे, बच जाओगे। तुम डरते हो कि नाम जो तुमने कागजी मुकाम खड़े किए हैं वो ढह जाएंगे। ढह जाने दो। इतना जिगरा रखो, इतनी छाती रखो, छाती का माप मत गनाया करो। छाती इतनी होनी चाहिए कि तुम्हारे पापों का फल स्वीकृत करने में सक्षम। फिर तुम पाप करने के हकदार हो, करो। लेकिन अगर पाप करके भगोड़ा हो जाना चाहते हो तो इससे अच्छा है कि पाप मत करो, बच जाओ, थोड़ा जागृत रहो। संत ऐसे थोड़ा कहते हैं कि अवेयरनेस में जिंदगी को जियो। जो अवेयरनेस में जिंदगी को जीता है, बर्दाश्त करता है। छेनी हथौड़ियों की मार जिस पत्थर ने बर्दाश्त की, वह पूजालय में रखा गया। उसके ऊपर लोगों ने फूल चढ़ाए, उसके ऊपर लोगों ने द्रव्य बरसाए, उसके ऊपर लोगों ने इत्र बरसाए, उसके आगे लोग दंडवत हुए प्रेम से। डर के मारेंगे। तानाशाह ये चेष्टा करता है कि मैं पाप भी करूं और मेरी पूजा भी हो, असंभव।
कांपते हुए हृदय पूजा नहीं कर सकेंगे, भय खिलाएंगे। और अगर वो पूजा करेंगे तो नकली होंगे, असली नहीं होंगे। अगर जीतना चाहते हो दुनिया के तो हृदय को जीतो। कृष्ण ने दुनिया के हृदय को जीता। आज तक लोग उनकी पूजा करें। राम ने लोगों के हृदय को जीता। आज तक लोग उनकी पूजा करते हैं। उनकी जिंदगी की लीलाएं खेली जाती हैं, कृष्ण लीला, राम लीला। लेकिन किसने हिटलर लीला खेलते देखा है? किसने स्टालिन लीला देखा है? किसने मार्कस लीला? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने दिलों पे राज नहीं किया, दिमागों पे राज किया। और दिमागों पे राज होता है हथियारों के साथ। दिमागों में राज होता है बल से। हृदयों पे राज होता है प्रेम से। जिसने प्रेम को बिखेरा वह हृदयों में उतर गया। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दिमागों पर राज करना बड़ा आसान, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। थोड़ा सा लोगों को गुमराह करना होता है, झूठ बोलना होता है, ठगी मारनी होती है, पाप कमाने होते हैं, कत्लो गारत करना होता है, कुछ इवेंट्स क्रिएट करने होते हैं, कुछ बोगियों को आगे लगा देती थी, कुछ ऐसे कारनामे कर दिए होते हैं। प्रचार तंत्र खरीद लिया जाता है जो सत्य के विरुद्ध प्रचार कर। लेकिन ध्यान रखना, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनिशिएंट। कोई ऐसी जगह है जहां वो मौजूद न हो? तुम्हारे कृत्यों को हर वक्त साक्षित्व भाव से देखने वाला वह विराट हर स्थान पे मौजूद है। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा का घर ना हो। संस्कार कैसे कटेंगे? उस मूर्ति जैसे जो थोड़ी छेनी की झनकार को, ऐसा कलेजा होना चाहिए जो तुम बड़ी से बड़ी आपदाओं में से सुरखरू होकर निकलोगे। तुम्हारा अनगढ़ा पत्थर भगवान की मूर्ति बनकर बाहर आएगा। तुम्हारा अनगढ़ा पत्थर जिसके ऊपर लोग पांव रखकर चलते थे, उनको पुष्प मालाएं अर्पित की जाएंगे। और उनको पुष्प मालाएं ही अर्पित नहीं की जाएंगी, उनको श्रद्धा के कमल
अर्पित किए जाएंगे, श्रद्धा के फूलों की मालाएं अर्पित की जाएंगी, उनको कीमती धातुएं अर्पित की जाएंगी, उनको हृदय अर्पित किया जाएगा, उनकी याद में भजन गुनगुनाए जाएंगे, उनकी याद में रात्रि जागरण किए जाएंगे। यह प्रेम से होता है, और होता है तुम्हारे में इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि इतनी चोटें पड़ने के बाद भी तुम सी ना करो। तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, तुम्हारी आत्मा रोए ना। जब गुरु प्रहार करता है, गुरु बोलता भी है, तो तुम लाखों मीन मेघ निकाल देते हो। मतलब साफ है कि तुम्हारी इंटेंशन खुद बदलने की नहीं, गुरु को बदलने की। तुम चाहते हो हम जैसे हैं वैसे गुरु बोले, और गुरु तुम्हारे गुलाम थोड़े। गुरु एक अनुभव अपने हृदय में पिरोए, और उस अनुभव को वह देखकर कृत कृत हो गया। और गुरु की मंशा है कि तुम भी उसकी भांति ही कृत कृत हो जाओ। गुरु उस अपार संपदा विराट के भीतर उतर के इतना आनंदित हो जाता है, इतनी खुशी उसे मिलती है कि गुरु चाहता है कि तुम भी उसे महसूस करो। तुम्हारे दुख की आकृति देखकर वह पिघल जाता है। साधु का मन बड़ा कोमल होता है, वह थोड़ी से ताप से पिघल जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, तो वह तुम्हें अपनी सबसे बड़ी संपदा देता है। सबसे बड़ी संपदा क्या है? तुम्हें सत्य बतलाते हैं। जो सत्य उसने पिया, उसने देखा, अपनी आंखों से देखा, खुद पिया और पीकर निहाल हो गया, खुद पिया और पीकर भाग्यवान हो गया। इसलिए भाग्यवान को तुम भगवान कहते हो। यह भगवान हो गया। भगवान इतना आनंदित होता है कि उसके लबों पे बांसुरी होती है, सुंदर गीत, मधुर संगीत निकलते हैं उसकी बांसुरी से, और तुम्हें भी मंत्र मुग्ध कर देते हैं, पंछियों को भी, गायों को भी, गोपियों को भी, और सारे निवासियों को भी मंत्र मुग्ध कर देते हैं। ऐसा है वो संगीत। गुरु दयावश तुम्हें वह अमृत बनाना चाहता है, और तुम विष पीना चाहते हो। तो गुरु क्या करे? किसी को जबरदस्ती तो अमृत पिलाना जहर पिलाने के बराबर है। जबरदस्ती संत का स्वभाव नहीं। संत तानाशाह नहीं होता, संत बड़ा अहिंसक होता है। संत तुम्हें अमृत भी देगा तो 10 बार पूछ के अमृत देगा, और तुम 10 बार उसके निवास पर आकर तस्दीक करोगे, विनती करोगे, तो कहीं उसका हृदय पिघलेगा और कहीं वो तुम्हें
वह खजाना लुटाएगा। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। फिर नदर होगी उसकी, फिर वह अपनी उस पोटली को खोलेगा और तुम पे बरसाएगा। तो तुमने कहा कैसे तोड़े संस्कारों को जो हमें दुख देते हैं। संस्कारों को तोड़ने के लिए गुरु का छेनी हथौड़ा चलने देना। और अगर तुम में कैपेसिटी नहीं है छेनी हथौड़ी की, तुम हर छेनी के ऊपर चिल्लाना जानते हो, वो चिल्लाने के शब्द कुछ भी हो सकते हैं। आज ही एक महान पुरुष का शब्द आया, क्या एनलाइटनमेंट का कोई हिंदी शब्द नहीं होता क्या? मुझे पता है जिस ढंग से ये प्रश्न पूछा गया, मैंने नीचे लिख दिया संबोधि प्रबुद्धता। लेकिन यह जरूरत क्यों आन पड़ी? यह शब्द तो मैं अक्सर ही इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मुश्किल यह है कि जब तुम्हारी धारणाएं टूटती हैं और गुरु तोड़ता है तुम्हें अमृत का रस पिलाने के लिए, और तुम जैसे भी हो विष से युक्त बने रहना चाहते हो, तुम्हें अज्ञात से डर लगता है, तुम अज्ञात में नहीं उतरना चाहते, तुम ज्ञात तो चाहे नरक में पड़े रहो, वो तुम्हें स्वीकृत है। अज्ञात तुम्हें कोई कह दे कि अज्ञात राही है, तुम्हारे लिए मेरे लिए तो अज्ञात नहीं है। मैं तो हजारों बार रोज आता हूं, लेकिन तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि मेरे लिए ज्ञात है। तुम्हारे लिए अभी अज्ञात है तो भय मत खाना, मेरी उंगली पकड़े रहना और तुम उस आनंद के भीतर उतर जाओ। बहुधा लोग चुन लेते हैं कि नहीं, वी वांट टू बी सेफ, हम सुरक्षित रहना चाहते। आनंद वानंद हमने कुछ देखा नहीं, और आनंद आपने देखा होगा तो हमें वो नजर नहीं आता, इसलिए जो नजर नहीं आता वो होता नहीं। तो बहुधा नहीं, करीब करीब मैं कहूंगा सभी लोग इसी कारण से, तर्क के इसी कारण से चूक जाते हैं उस महारस को पीने के लिए। यह मुख्यतः कारण बनता है क्योंकि छेनी हथौड़ी पड़ेगी तो कुछ टूटेगा कुछ बनेगा, और हमने तो इसके साथ तादाद में साध लिया है। हम ठीक हैं जैसे भी हैं। मैं तुम्हें ये चाहूंगा, हम जैसे भी हैं ठीक हैं, ये तो मैं भी कह सकता था, लेकिन नदरी मोख दबार, जब वह बदलना ही चाहेगा वह कुछ ऐसा सिलसिला खड़ा कर देगा जैसे मेरे साथ। यानी कौन सा पुण्य किया था इस जन्म में? तो कोई भी नहीं, लेकिन वह ट्रेन की दुर्घटना नहीं, घटना इवेंट क्या मेरा पूर्व निश्चित था? क्या मैंने स्वयं से क्रिएट किया था? नहीं, यह उसकी क्रिएशन। जब वह बदलना चाहता है तो आदमी की औकात क्या है यह समझ ले। क्या गनाए तुम्हें, वह कितना विराट है। वैज्ञानिकों से पूछो तो वो कहेंगे तौबा,
तौबा, बस राज की बात है, पर्दे में रहने दो। इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। जिसने पी लिया वह तुमसे कहेगा मूर्ख मत बनो। यह नरक का कीड़ा, सारी उम्र गंदगी भोगते रहोगे, जबकि स्वर्ग है। और जब स्वर्ग है और मैंने देखा है, तो तुम मेरे पे विश्वास कर लो। यही तुलसी ने कहा, सर्वप्रथम श्रद्धा विश्वास रूपिणा, या व्यायाम बिना न पश्यंती। ये शुरुआत तो यहां से होती है, अन्यथा मार्कस कभी नहीं पहुंच पाएगा। चार्वाक कभी बेईमानी करनी छोड़ेगा नहीं। चार्वाक टाइप के व्यक्ति लोगों से उधार लेकर मुकर जाएंगे और फिर थाने कचहरी में उनके और पैसे खर्च करवाएंगे। यह चार्वाकवादी। प्रत्येक वाद के लोग इस धरती पे विद्यमान है, प्रचुर मात्रा। लोगों को गलत नाम दान देना, गलत बहकाना अपने निहित स्वार्थ के लिए, यह पाप नहीं तो और क्या है। बेवजह किसी के ऊपर अपने आप को थोपना, यह पाप नहीं तो और क्या है। बेवजह अपने चरण पुजवाना, बेवजह अपने आप को बड़ा साबित करना भगवान से भी, यह पाप नहीं तो और क्या है। जो सत्य नहीं वो पाप है, जो सत्य है वह पुण्य है। तो तुम कहते हो इनको समाप्त कैसे करें। कोई गुरु जो विश्वस्त है, जिसने देखा है, वह जब अहंकार को चोट मारेगा, दूसरा गुरु तुम मार भी नहीं सकते। दूसरा गुरु तो तुम्हें कहेगा राधे राधे करता हो, ये लो मंत्र, कन्नापत्ती कुर, कन्नापत्ती कुर, तू चेला ते मैं गुर, तरजा माल ते घर नूं तुर। दसी किसी नूं है ना, बस मेरे ही पास भेज देना, मैं कन्नापत्ती कुर मैं ही कर सकता हूं। यह पाप नहीं तो और क्या है। दूसरे व्यक्ति को भ्रांति में धकेल देना, तर्क के बलबूते पर। और तर्क तो दुधारू तलवार है, जिधर चलेगी उधर ही काटेगी। अगर संसार को परमात्मा ने बनाया तो परमात्मा को किसने बनाया पता है। यह दब जाएगा तर्क के नीचे। और परमात्मा को अगर किसी ने बनाया तो किसने बनाया। यह अंतहीन श्रृंखला शब्दों में नहीं आएगी तो तर्कों में भी नहीं आएगी, कि वो तर्क शब्द ही तो होते हैं। शब्द अतीत है, अखर नालों वखर है। वह तो प्रेम का वो रसधार है, जिसे एक बार व्यक्ति पी लेता है। जिन्हें नशे जहान दे उतर जान पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। लेकिन गुरु जो मस्त हो गया वह तो बांटेगा इसलिए कि और क्या करे। यह ही तो बांटने की चीज है। नफरत, द्वेष, घृणा, यह कोई बांटने की चीज थोड़ी। बांटने की चीज है वो आनंद है, प्रेम है। वह तुम्हें बांटना चाहता है और तुम्हारी बुद्धि कहती है नहीं।
इसमें इसका कोई निहित तो स्वार्थ होगा। मैं एक वणिक को जानता हूं जो किसी के पास 1 रुपये के चेंज लेने गया था। वो कहता, भाई बात यह है मेरे पास तो 2 8 आने तो मिल जाएंगे। वो कहता, मुझे 4 4 आने चाहिए, 4 चवन्नी चाहिए। 4 चवन्नी तो है नहीं मेरे पास, मेरे पास तो 2 8 आने हैं, आगे किससे पूछ लेंगे। तो कहते, चलो 2 8 आने ही दे दो। 2 ठन्नी लेके उसने रुपया दे दिया और मुझे कहने लगा, अभी भी इस बनिए ने कुछ न कुछ कमाया होगा, बस तुम्हारी वैसी ही दशा। गुरु जखाई मारता है बिना कारण के, और वह कारण उसकी अपार करुणा है। उसकी महत करुणा तुम पर बरसना चाहती है, क्योंकि परमात्मा की करुणा संत के ऊपर बरसी, और संत की करुणा वह तुम पर बरसाना चाहता है, और तुम कहते हो इसमें भी इसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा, अभी भी इसने कुछ कमाया होगा। जब गुरु हथौड़ी चलाए, देखिए, अगर मन में वास्तव में प्यास जगी है तो यह आध्यात्म की राह पे चलना, अन्यथा न तो खुद बुद्धू बनना, न अपने गुरु को बुद्धू बनाने की चेष्टा का पाप करना। जब तुमने प्रश्न ही उठाते जाना है और फिर समझना भी नहीं है, वही डाक के 3 पात, तो फिर तो इस राह पे चलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें लगी है प्यास और तुम पूछते हो कि ये पानी कौन से रिवर का है, तो इसका मतलब तुम्हें प्यास नहीं लगी। जिसको प्यास लगी है, जिसका रोआ रोमा पानी पानी पानी, अन्यथा मर जाएगा अगर पानी ना मिला तो उसका प्रत्येक रोम रोम चिल्लाता है, शोर मचाता है कि पानी दे दो मुझे। वह तो नहीं पूछेगा यह कौन सी नदिया का पानी, यह कौन सी कंपनी की बोतल है, वह तो गटक से पी जाएगा। यही निशानी होती है। जो छेनी हथौड़ी की मार को चुपचाप सह, वह मूर्ति मंदिरों में पूजी जाती है। उस मूर्ति के सामने दंडवत होते हैं, उस मूर्ति के ऊपर इत्र फूल चढ़ाए जाते हैं, उस मूर्ति की पूजा प्रार्थना होती। लेकिन जो छेनी हथौड़ी से डर जाते हैं वह तो पांव के तले ही आते हैं, वह तो सीढ़ियों के ऊपर लगाने वाले पत्थर होते हैं। इन 2 पत्थरों की कहानी मैंने तुम्हें आज सुनाई। ये कहानी किसी शास्त्र की कहानी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे। राधे राधे श्याम मिला दे, मेरी नैया
पार लगा दे। गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे। गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे। गोविंदा गोपाल हरे। धन्यवाद।